जंगलों के बारीक बारीक तंग रास्तों से गुजरते हुए हमारे कायद आगे आगे चल रहे हैं, यानी कि इस सफ़र के इस इलाके के माहिर अफजल खान साहब, और हम उन्हें फॉलो करते हुए पीछे पीछे इस बारीक तंग रास्तों से, जो इंतहाई रिस्की भी हो सकता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे का एंगल चारों तरफ करता हूँ। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये वादियाँ, और पीछे झरना भी है जो यहाँ से काफ़ी दूर है, उसे हम बाद में दिखाते हैं आपको। तो गुज़र रहे हैं हम ये पहाड़ पर। हमारा सफ़र जो है शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। पीछे पहाड़ देख सकते हैं आप, गुजरते हुए तंग रास्तों से। और ये जो आवाज़ जो आ रही है इको साउंड में, ये किसकी आवाज़ है अफजल भाई? ये जंगली परिंदे हैं और बहुत खूबसूरत परिंदे होते हैं। ये अपन इसको देखे भी नहीं हुए, और इसको अगर देखेंगे तो समझ में आएगा बहुत खूबसूरत है। जैसे जंगली चिड़िया है और बहुत सारे परिंदे हैं, फाख्ता है, बटेर है, तीतर है, ये सब परिंदे यहाँ भारी भारी आवाज़ आ रही है। थोड़ा रुका रुका के अलग मिल गई। ये बड़े तंग रास्ते हैं, बड़े खतरनाक रास्ते हैं। बहरहाल रास्तों को काटते छाटते बच बचा कर गुजरते हुए पहाड़ की जानिब रवा दवा है। पहाड़ की जानिब शुरू हो चुका है, पहाड़ पर चढ़ते हुए। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से पार शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं सामने। और ये थोड़ा सा रिस्की जगह भी है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे आगे का दिलफरेब मंजर। ये सफ़र जो है जारी है। पहाड़ पर हम रुके हुए हैं। यहाँ पर एक अजीब और गरीब दरख्त जो हम जानते हैं, ये इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसे अफजल भाई? इसको भाई देहाती जबान में जो है साबरकांडे का झाड़ है। हाँ। और इसकी दवाइयाँ भी बनती है। ये अपने हिंदुस्तान में तो कम, लेकिन विदेशी शहरों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ऐसा? हाँ, और ये बहुत कांटेदार दरख्त होता है ये। नहीं, इससे कुछ नुकसान भी होता है? नहीं, नुकसान तो है लेकिन फ़ायदा भी है उससे, क्योंकि कुदरती चीज़ है, जंगलात की चीज़ है। और ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं। बंजर को कैसे बंजर है कहाँ गए? ये मरे भाई जिंदा है। इसे क्या कहेंगे अफजल भाई? ये अजीब और गरीब मखलूक सांप की तरह नजर आ रहा है। ये नहीं, ये एक तरीके का कीड़ा होता है जो उसके अंदर रहता है। ये गोल हो गया। हाँ, ये देखिए बिल्कुल रोल होकर गोल शक्ल में आ गया। इधर से जाने इधर से रास्ता है। ये हम लगभग कुछ हिस्सा पहाड़ का जो है पार कर चुके हैं, और सफ़र जो है रवा दवा है। आवाज़ें परिंदों की, चरिंदों की, और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। आसमान बताओ, पर बादल भी। बादल का जो है रुख बदला हुआ है, बारिश के, बरसात के आसार नज़र आ रहे हैं। मौसम जो है काफ़ी तब्दील हो चुका है, आप बादल को देख सकते हैं। हालांकि सफ़र जो है काफ़ी डेंजरस, मुश्किलों भरा हो सकता है, मगर आपके लिए हम ये जोखम ले रहे हैं। और जंगल की सैर, जंगल को बड़े करीब से नेचुरल तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल जो है काफ़ी घना हुआ है, कई फैला हुआ है, कई किलोमीटर पर फैला हुआ है। और बस हमें शौक़ है नेचर से, कुदरत से, उसकी कारीगरी से, इसीलिए हम ये ब्लॉग, आप जो लोग शहरों में रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, और देहातों में, जंगलों में कुदरती नज़ारों को नहीं देख पाते, उनके लिए ब्लॉग ख़ास तौर पर हम बना रहे हैं। ये देखिए पहाड़ पर चलते हुए हमें कुछ नज़र, ये बड़ी गुफा है, हालांकि यहाँ पर रुकना ज़्यादा रिस्की है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की तरफ हम जारी हैं। वो खरगोश का घर बता रहे हों, हमारे इस्माइल भाई भी इस इलाके के बहुत ही यानी जाने माने लोग हैं, और इन्हें पता होता है कब क्या क्या होता है, इसीलिए हम इनको ख़ास तौर से साथ में लिए हुए। इस्माइल भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया वातावरण है, बादल देखिए उधर ऊपर, मस्त बारिश, हल्की हल्की बारिश आ रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
गाइडेंस जो है, जो हमें इस सैर जंगल की, इस पहाड़ की सैर करा रहे हैं, हमसे जानते हैं ये क्या चीज़ है, इस तरीके से ये पानी के रास्ते टाइप बना हुआ है। ये जो है जंगल में एक नाला होता है। हाँ। और ये जो पहाड़ों पे जो बरसात होती है, हाँ। ये पहाड़ों का पानी जो है इसके अंदर से निसर के तब इसके अंदर जमा होकर नदी टाइप ये खेतों में जाता है। हाँ। तो खेत वाले ये पानी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरीके से पानी बहकर भी आता है और पानी इस्तेमाल भी होता है खेतों में। हाँ। तो पानी बहने की वजह से ये नाला टाइप बन जाता है। इस पानी को पी भी सकते हैं, अच्छा होता है, साफ होता है, बहुत साफ पानी रहता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? पहाड़ का फुल नेचुरल, फुल कुदरती पानी, फुल मिनरल वाटर पानी रहता है ये। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? खारा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है? इसका टेस्ट जो होता है, हम जो शहरों में जो पानी पीते हैं उससे बिल्कुल हटके होता है। जी जी। ये पानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट, नहीं बोलने चाहिए, फुल कुदरती पानी होता है। तो हमें ये नज़ारा जो है, हो सकता है जब बारिश बहुत ज़ोरों से हो जाए तो यहाँ पर ये नज़ारा देखने में मिल सकता है। हम आगे बढ़कर आगे देखते हैं और क्या है जंगल में खूबसूरती, जंगल की कारीगरी। ये पहाड़ों पर हमारा सफ़र जारी है। बारिश शुरू हुई थी, मौसम काफ़ी खतरनाक, तेवर बदल चुके थे मौसम के, मगर बारिश जो है धीरे धीरे, हल्की हल्की बारिश चल रही है, थम रही है। हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। हमारे गाइडेंस अफजल खान और उनके साथ हमारे इस्माइल भाई भी हमारे दरमियान है। देखिए पल भर में मौसम भी है बदल चुका। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ऐसा मौसम था, फुल उजाला, देखिए कुदरत का तेवर देखिए, एकदम ब्राइट, एकदम रोशनी, और धूप जो है वो निकल चुकी है। हालांकि बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। ये देखिए पहाड़, काफ़ी बहुत बड़ा पहाड़ है ये। हम आधे घंटे से तकरीबन चलते ही जा रहे हैं, अभी पहाड़ पर हम पहुँचे नहीं हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी हरियाली, इसकी खुशबू, इसकी आवाज़ कानों में रस घोलने का काम जो करती है। हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये पहाड़ों का सफ़र जारी है और तरह तरह के दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये दरख्त किस चीज़ का दरख्त है ये अफजल खान साहब? ये जो है अपने शहर वाले जो है, पता नहीं क्या नाम से जानते हैं, लेकिन इसको जो है देहात के लोग बोलते हैं भिलावा। भिलावा, जी जी, ये इसका नाम काफ़ी सुना हुआ है। इसका तेल भी निकलता है। हाँ, ये है भिलावा। हाँ। और ये पर देखिए ज़मीन में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भिलावा होता है, ये जो भिलावा होता है, इससे पुराने ज़माने के जो लोग हैं तो अपने अपने बच्चों की इससे नज़र भी उतारते हैं। जी जी। ये बच्चों को नज़र हो जाती है, टोक हो जाती है। हाँ। तो ये बच्चों की नज़र उतारने का भी काम करते हैं। आइए जानते हैं, ये आगे कुछ दरख्त नज़र आए, इनके ताल्लुक से जानकारी लेते हैं। ये किस चीज़ का दरख्त है अफजल भाई? ये जो दरख्त है ये पूरे जंगल में फैले हुए हैं जी। और ये इसको बोलते हैं करौंदा है। और इसे अपने शहरों में जंगल की काली मैना जो बोलते हैं, जंगल की काली मैना। जी जी। जंगल की काली मैना भी बोलते हैं, डोंगर की काली मैना भी बोलते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उसे। जी जी। और ये पूरे जंगलों में ये बहुत सारे जो फल होते हैं जो हमने आज तक देखे भी नहीं हो, और जंगल में काफ़ी सारे ऐसे दरख्त हैं जी जी, जो हमने देखा नहीं है। बहुत लजीजदार फल होते हैं। हाँ। हम इंशाल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो फल के झाड़ कैसे होते हैं और फल कैसे होते हैं। पहाड़ की जानिब रवां दवां है हमारा सफ़र। रास्ते में कुछ चीज़ों की जानकारी हम यहाँ हमारे जो गाइडेंस है साथ में उनसे लेते हुए, ये यकीन जानिए जो लोग शहरों में रहते हैं और जिन्हें मौका नहीं मिलता नेचर का लुत्फ़ उठाने का, उनके लिए ये ब्लॉग हमारा काफ़ी कारआमद साबित होगा। और इससे पूरा ब्लॉग जो है बड़ी तफसील से और बारीकी से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक नज़ारा, ये पहाड़ के दामन, ये चोटियाँ, ये दरख्त, और तकरीबन कई किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ नज़र आ रहा है आपको। बादल जो है काफ़ी घिर चुके हैं, बारिश के आसार हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है। दरख्त, पहाड़ की जानिब हमारा सफ़र रवा दवा है। हमारे जो गाइडेंस है उनका कहना है कि लकड़ियाँ हाथ में अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें दरख्त, पहाड़ चढ़ने में भी आसानी होती है, इसलिए लकड़ियाँ साथ में हमारे। ये देखिए पहाड़ का जो है चढ़ना शुरू कर दिए हम। ये आपको मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ। कहते हैं हमारे गाइडेंस के जब बारिश भरपूर होती है तो ये जो बांध नज़र आ रहा है, यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ, खूबसूरती के साथ बारिश के फव्वारे, झरने बहते हैं। और जो आगे जाकर वो आपको डैम नज़र आ रहा है, यहाँ सर आप मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ।
हाँ, इस डैम में जो है उस पानी जमा होता है। काफ़ी बड़ा डैम है वो, आपको जल्द उस डैम की भी दिखाया जाएगा। चलो, ये यहाँ सर आपको पहाड़ का बिल्कुल बेहतरीन नज़ारा नज़र आएगा। ये पहाड़ पर हम लगभग ऊपर पहुँच चुके हैं। अभी काफ़ी और ज़्यादा है सफ़र। हम देखिए चढ़ रहे, थकन भी काफ़ी हो चुकी है, मगर हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए चलो आ गया ये। हम पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं, आगे और बढ़ना है। ये हमारे दोस्त जो है वो काफ़ी निढाल हो चुके हैं। थोड़ा सा रेस्ट के बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं। और गांव और तालाब बांध साफ तौर से नज़र आ रहा है। हालांकि ये और ऊंचाई पर है, पहाड़ काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ है। आइए चलते हैं हम। हमारा मिशन है कि इस पहाड़ को जो हम आप सामने वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है वहाँ तक हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। मस्त छावे क्यों। ये इस जो पर्वत है और जो पहाड़ है उसका सबसे में झरना कहते हैं। ये सबसे बड़ा झरना है। अभी फ़िलहाल बारिश जो है वो नहीं है, इसलिए झरना सूखा हुआ है और बारिश के जो है दिन शुरू हो चुके हैं। करीबी यहाँ पर बारिश की वजह से ये झरना जो है जारी होगा, जो वाकई में दिल को बहुत छूने वाला और पुरकैफ मंजर होगा। ये देखिए झरना, ये देखिए इस झरने से होता हुआ ये पानी काफ़ी फासला तय करता हुआ ये उस डैम में जाकर मिलता है। ये झरने के बाजू से बारीक रास्ते उन रास्तों से गुजर रहे हैं। काफ़ी तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये पहाड़ी सिलसिला होगा। और हम अब तक कितना किलोमीटर आए होंगे अफजल भाई? हाँ, हम तो कम से कम 3 किलोमीटर चढ़ के ऊपर चढ़ के और कुछ 1-1.5 किलोमीटर जंगल में चल करके आए। और ये पूरा जो है पहाड़ी सिलसिला कितना होगा अंदाज से? ये बहुत है। ये कन्नड़ से लेकर यहाँ पे एक मशहूर घाट है, कन्नड़ घाट पूरा बोले रहे उधर भी देखो, यहाँ से लेकर के पूरा खालिद जाता है। ये पूरा 200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ऐसा चल, ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है जिसे तराश कर काट कर बीच में से रास्ते वगैरह निकाले जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। मगर ये सिलसिला, इनका कहना है, जो हमारे गाइडेंस है, गार्जियन है, कि ये सिलसिला जो है कन्नड़ घाट से होता हुआ यानी काफ़ी बहुत लंबा सफ़र तय करता हुआ ये पहाड़ी सिलसिला हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं नीचे बहुत बड़ा डैम नज़र आ रहा है। मैं जूम करके उसे बताता हूँ। ये साल के 12 महीने यहाँ पर पानी होता है, क्योंकि इतनी ज़रखेज़ और इतना बारिश से लबरेज इलाका ये है कि बारिश में भी, अभी देख लीजिए पूरा साल गुजर चुका है, अभी बारिश शुरू नहीं है, उसके बावजूद भी ये डैम जो है काफ़ी फुल नज़र आ रहा है हमें।